नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 55 पढ़ेंगे, जिसकी दिनांक है 13 नवंबर 2020। बच्चों, आज की जो आपकी कार्यपत्रक आई है वो आई है अनुच्छेद लेखन के विषय में। अब अनुच्छेद लेखन क्या होता है ये तो आपको पता है, हमने पहले भी लिखा था एक वर्कशीट में। आप ये समझिए, जो इंग्लिश में आप पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं उसी को हम हिंदी में अनुच्छेद लेखन कहते हैं। दोनों को समझ लीजिए। एक पैराग्राफ में गद्य शैली में लिखने को अनुच्छेद लेखन बोलते हैं। देखिए इन्होंने क्या लिखा है। अनुच्छेद लेखन एक गद्य विधा है। इसमें किसी विषय पर अपने सोच विचार और निजी अनुभव के आधार पर भावों को संक्षिप्त किंतु अर्थपूर्ण रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। मतलब इसमें खुद से सोच विचार के अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं उसमें जो अपने अंदर जो भाव आते हैं उसको छोटे रूप में लिखा जाता है, लेकिन वो अर्थपूर्ण होता है। जैसे एक एस्से राइटिंग होता है, वो आपका बहुत बड़ा होता है तो उसमें कैसे भी लिख सकते हैं आप, है ना। उसको छोटा लिखने की ज़रूरत नहीं, वो बड़ा होता है, लेकिन आपको क्योंकि छोटा लिखना है तो उसका अर्थ उन्हीं वाक्यों में आपको दिखाना है। इसमें छोटे छोटे वाक्य शामिल होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसमें मुख्य बिंदुओं को शामिल कर मुहावरे या लोकोक्तियाँ आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो इसे अधिक व्यवहारिक बनाया जा सकता है। अनुच्छेद लेखन में वाक्यों को दोहराया नहीं जाता। जैसे बड़े बड़े जो राइटिंग स्किल होते हैं, जो आपके लेखन होते हैं, उसमें क्या होता है, हम एक वाक्य को अगर उसकी प्रस्तावना में रखें हैं तो फिर निष्कर्ष में भी उसको बता देते हैं सजा के। लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वैसे ही इतना छोटा है, एक पैराग्राफ में आपको लिखना है। अगर ऐसे लिखेंगे तो फिर उसकी वर्ड लिमिट हो जाएगी, और अगर ये भी वर्ड लिमिट को भी देखा जाए तो उसका जो अर्थ है, जो आप कहना चाहते हैं, एक दूसरे से जोड़ना चाहते हैं, उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो इसमें ये चीज़ें होती हैं। हमारे घरों में या आसपास पिछले सप्ताह और इस सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार मनाए जा चुके हैं। हाँ, हमने कई सारे त्यौहार मनाए हैं। हमने क्या क्या मनाया है, रक्षाबंधन भी मनाया था हमने अगस्त में, फिर हमने उसके बाद दशहरा मनाया अक्टूबर में, हमने ईद मनाई है, और या फिर कुछ मनाए जाने वाले हैं। हाँ, मनाए जाने वाले हैं। अभी हम दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद भाई दूज और आपका क्या गोवर्धन पूजा वगैरह भी आएंगी। इन्हीं पर्वों में से किसी एक पर सोच विचार कर उसका शीर्षक चुनकर कोरोना काल की वर्तमान परिस्थिति के अनुसार सुझावित बिंदु शामिल करके एक अनुच्छेद लिखना है। अब हमें क्या करना है, इन त्योहारों में से किसी भी एक पर एक अनुच्छेद लिखना है, लेकिन उसमें हमें कोरोना की परिस्थिति को ध्यान में रख के कुछ सुझाव भी देने हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ नीचे इन्होंने हमें तस्वीरें दी हैं, वो क्या क्या हैं देखिए। ये दिया है इन्होंने हमें दीपक दिवाली का, यानी कि हम दिवाली पे लिख सकते हैं। ये चांद दिखाई दिए ईद के, तो हम ईद पे लिख सकते हैं। ये देखो दिवाली की रंगोली दिखाई गई है। ईद में किस प्रकार से गले मिलते हैं वो है। जो हम दिवाली पे पूजा करते हैं उसका चित्र है। मिठाइयाँ तो हम हर त्यौहार में खाते हैं, सेवइयाँ स्पेशली ईद की, और उपहार भी हम दिवाली हो या ईद हो दोनों पे देते हैं। तो आप चाहे ईद पे लिखिए चाहे दिवाली पे लिखिए, इन दोनों में से कोई चूज़ करके आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो करते हैं हम अनुच्छेद राइटिंग। देखिए बच्चों, हमने दिया है अपना जो अनुच्छेद है उसको टाइटल दिया है सुरक्षित दीपावली, क्योंकि इससे बढ़िया टाइटल हमें नहीं लगता कि इसका हो सकता है। और हमने इसमें एक कोट भी डाला है। एक क्या डाला है, जब दियों से हो सकता है उजियारा तो क्यों लें हम पटाखों का सहारा। अब आपको पता ही चल गया होगा कि हम कोरोना में और क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए लिखते हैं अपना अनुच्छेद। दीपावली का त्योहार असत्य पर सत्य की जीत और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक, आध्यात्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और आर्थिक महत्व भी है। यह त्यौहार सामाजिक एकता को बढ़ाने का कार्य करता है। दीपावली को दीप का त्यौहार भी कहा जाता है। दिवाली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। दिवाली का त्यौहार हर साल अक्टूबर या नवंबर में आता है। कोरोना अब आया स्पेशल हमारा, जो हमने इसमें जोड़ा है। कोरोना के दौर में पटाखे या आतिशबाजी छुड़ाने से जितना बचा जाए उतना ही अच्छा है।
दिवाली में दिए की रोशनी पूरा वातावरण रोशन कर देती है, मगर पटाखे हवा में प्रदूषण की मात्रा कई गुना बढ़ा देते हैं। पटाखे और आतिशबाजी जलाकर अपने आसपास ही नहीं बल्कि पूरे वायुमंडल में प्रदूषण का जहर घोलते हैं। इस बार तो कोरोना का दौर है, कोरोना हवा में भी तेज़ी से फैलता है। इस बार हमें दिवाली भी ईद की तरह बिना गले मिले, बिना ज़्यादा लोगों से मिले जुले मनानी होगी। ठीक है, यह मनाना होगा। ईद का त्यौहार अगर आप लिखोगे दिवाली का त्यौहार तो आप लिखो मनाना होगा। अगर आप दिवाली लिखोगे तो मनानी होगी, कर लीजिए इसको। ठीक है, मनानी होगी। ठीक है, क्योंकि हमें सबको करोना, है ना, क्या लिखना है बच्चों, करोना, है ना, ये करोना हो गया है, वो बिल्कुल गलत हो गया। कोरोना से डटकर सामना करना है और हराना है। प्रदूषण की समस्या को ध्यान में रखना है। साथ ही, है ना बच्चों, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लेंगे। साथ ही, है ना, साथ ही प्रदूषण की समस्या को भी ध्यान में रखना है। तो बच्चों ये हो गया आपका एकदम परफेक्ट क्या, एक अनुच्छेद लेखन दिवाली के ऊपर। और ये आप सबके लिए एक एक गिफ्ट यहाँ से उठा लें। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रही है तो बच्चों आपको वीडियो को लाइक भी कर देना है। जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करने और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।